सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि व्यक्ति का मन शुद्ध है, वो अच्छी नीयत से कोई भी काम कर रहा है, तो उसका वो हर कार्य माँ गंगा के समान पवित्र है। तो ये कहावत किसने कही, कब कही गई, वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो बताने से पहले एक बार राधे राधे अवश्य बोल दें। राधे राधे, बोलो गंगा मैया की जय। तो एक समय की बात है, रविदास जी जो कि जूते बनाने का काम करते थे, और वो जो थे, ये काम भी प्रभु की भक्ति भाव से करते थे। सोचते थे कि ये भी एक प्रभु की सेवा हमको मिली है, वही हम कर रहे हैं। तो उसमें भी उन्होंने जो है भक्ति भाव जोड़ दिया। जूते बनाते जा रहे हैं, अपना काम करते जा रहे हैं, प्रभु को ध्यान करते जा रहे हैं। तो एक समय की बात है, ब्राह्मण देव उनके पास आए। वो जो प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते थे, तो ब्राह्मण देव की चप्पलें टूटी हुई थी। वो रविदास जी के पास आए, उन्होंने कहा ये जरा मेरी चप्पलें जोड़ दो तुम। रविदास जी अपने काम में लग गए, लीन हो गए, करने लगे। जब चप्पलें उन्होंने बना ली, तो उनके मन में एक सवाल आ गया, जरा पूछ लें हम कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, चलिए आप भी चलिए। तो उन्होंने कहा, नहीं आप जाएं, हम अपने काम में लीन हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आप जाएं। तो ब्राह्मण देव ने जब चप्पलें उनसे ली, तो उनको उन्होंने एक कौड़ी दे दी। जब रविदास जी ने कौड़ी ले ली, तो रविदास जी ने कहा, जब ब्राह्मण देव कौड़ी देने के बाद लौटने लगे, जाने लगे गंगा स्नान के लिए, तो ब्राह्मण देव ने वो जब जाने लगे, तो रविदास जी ने आवाज़ मारी पीछे से, बोले जरा सुनिए ब्राह्मण देव, ये कौड़ी लेते जाइए और माँ गंगा के सामने जो है कह दीजिएगा, ये गरीब रविदास जी की तरफ से ये उनके लिए भेंट है। तो ब्राह्मण देव ने कहा, ठीक है तुम भी चलो, ये काम तुम ही कर लो चल के। बोले नहीं आप जाएं, आप ऐसा कर देना, हमारी तरफ से ऐसा कह देना माँ गंगा से। बोले ठीक है, अब तुमने कहा तो हम कर देंगे। ब्राह्मण देव ने वो कौड़ी ले ली, वो गए, उन्होंने गंगा स्नान करा, लौटने लगे। लौटने लगे तो उनके मन में आ गया कि अरे रविदास जी ने तो कौड़ी दी थी माँ गंगा को भेंट देने के लिए। तो जो रविदास जी ने कहा था ब्राह्मण देव से, ब्राह्मण देव ने वही शब्द माँ गंगा से कहे। बोले हे माँ गंगा, ये उस गरीब रविदास जी की तरफ से भेंट है, वो मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये स्वीकार करें। तो गंगा जी की तरफ से एक हाथ आया, गंगा जी की तरफ से एक हाथ आया, वो गंगा माँ बोली कि इस हाथ पे रख दो, इसी हाथ पे तुम कौड़ी रख दो। वो कौड़ी लेके हाथ नीचे चला गया। और जब ब्राह्मण देव लौटने लगे, तो फिर पीछे से आवाज़ आई, हे ब्राह्मण देव जरा रुकिए। ब्राह्मण देव से पीछे से फिर आवाज़ आ गई, तो वो लौटे। फिर एक हाथ ऊपर आया माँ गंगा का, उसमें जो रत्न जड़ित कंगन था, माँ गंगा ने कंगन दिया, वो रत्न जड़ित था। बोली ये जो भेंट है तुम उस रविदास को मेरी तरफ से दे देना, बोल देना कि माँ गंगा की तरफ से उसको भेंट है। ब्राह्मण ने कहा ठीक है माता। उन्होंने कंगन ले लिया, लौटने लगे। रास्ते में जो है उनके मन में ख्याल आ गया, बोले ये कंगन माँ गंगा ने हमको दिया है रविदास जी के लिए, वो कौन सा जानते हैं, ये कंगन तो हमको मिला है, तो जानते नहीं हैं। ऐसा करा जाए, उनको पता नहीं, आइए हम ही कुछ करते हैं इसके बारे में, कि कंगन जो है हम इधर से उधर कर दें। तो कहते ना, लालच बहुत बुरी बला होती है। कभी कभी लालच जो है हमारे मन में जब आ जाता है, तो वो हमारे लिए विनाश कारण हो जाता है। यही उनके ब्राह्मण देव के साथ हुआ। उन्होंने कंगन तो ले लिया, उन्होंने सोचा कि हम इधर से उधर कर देंगे। उन्होंने कहा क्यों ना मैं ये कंगन, बहुत बेशकीमती कंगन लग रहा है, रत्न जड़ित कंगन है, मैं राजा के सामने पेश करूं जाके, हो सकता है हमको इनाम मिल जाए। लालच उनके मन में आ गया। लालच बहुत बुरी बला होती है। कभी कभी ये अच्छी जगह जो है हमारा बहुत बुराई करवा देती है। तो ब्राह्मण देव ने वही किया, उनके मन में आ गया। तो चले गए राजा के पास सीधे, सोचा कि हमको इनाम मिलेगा। राजा के सामने कंगन पेश किया, बोले ये हम आपके लिए लाए हैं भेंट। तो राजा खुश हो गए, बोले तो मतलब कंगन बहुत बढ़िया है, रत्न जड़ित कंगन है, अगर हम रानी को सामने पेश करेंगे कंगन को, रानी हमारी खुश हो जाएंगी। तो राजा ने वो कंगन लिया, रानी के सामने पेश कर दिया। रानी भी खुश हुई। रानी ने कहा कि एक हाथ का कंगन, इसको हम क्या करेंगे, ऐसा ही हमको दूसरा कंगन चाहिए, तब हम दोनों हाथ में पहनेंगे, क्योंकि ये कंगन तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर कंगन लग रहा है। माँ गंगा का दिव्य कंगन था भैया दिया हुआ, तो वो दिव्य तो होएगा, उसकी सुंदरता कोई जोड़ी नहीं है, ना कोई मुकाबला है। तो रानी को एक ही पल में वो पसंद आ गया। उन्होंने कहा हमको दूसरा कंगन भी चाहिए। अब राजा ने कहा दूसरा कंगन कहाँ से लाए। उन्होंने ब्राह्मण देव को पकड़ा, बोले आप आए, ऐसा ही दूसरा कंगन ला के हमको दीजिए। ब्राह्मण देव ने कहा हम जरा देख लीजिए, आप अपने हिसाब से ऐसा बनवा लें। तो राजा ने कहा चलो ठीक है। राजा ने पता करवाया जौहरी को बुलवा के, कंगन कैसे बनेगा, कैसे क्या बनेगा। तो कंगन इतना बेशकीमती था
मतलब उस कंगन की इतनी कीमत थी कि राजा के राजकोष में इतना धन मुद्राएं नहीं थी। मतलब राजा के पास भी पर्याप्त मुद्राएं धन नहीं था कि वो इस कंगन को दोबारा बनवा सके। दिव्य कंगन था, उसका कोई मोल ही नहीं था, अनमोल था। अब राजा ने कहा अब तो ब्राह्मण देव को, फिर बोले अब तुम ही जो है इस कंगन को ला के दो। अगर तुमने इस कंगन को, दूसरा कंगन हमको ला के नहीं दिया हमारी हमारी रानी के लिए, तो मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा। अब वो फंस गए ब्राह्मण देव। अब वो बोले अब मैं अगर इनको सच्चाई बताऊंगा तो, अगर झूठ बोल दूंगा तो और आफत हो जाएगी। तो ब्राह्मण देव ने सोचा कि सच ही बता दो, नहीं तो आगे वो हमारे लिए और समस्या हो जाएगी। तो ब्राह्मण देव ने राजा को पूरी बात बताई कि किस कारण ये कंगन हमको मिला और किसके लिए आया था। और ये भी बताया कि दूसरा कंगन तो रविदास जी ही ला के दे सकते हैं, ये दूसरा कंगन उन्हीं को मिल ही सकता है, क्योंकि जानते थे रविदास जी की भक्ति की महिमा, कि माँ गंगा ने स्वयं भेंट किया था उनको कंगन। तो राजा ने कहा ठीक है, चलो रविदास जी के पास। राजा और ब्राह्मण देव और उनके जो राजा के मंत्री थे, ये सब रविदास जी के पास पहुँचे। और जैसे ही रविदास जी के पास पहुँचे हैं तो ब्राह्मण देव ने फौरन रविदास जी से माफ़ी मांगी, पश्चाताप किया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे। जो गंगा माँ ने आपके लिए कंगन दिया था आपको भेंट देने के लिए, वो मैं लालच में आके मैंने इनको दे दिया, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत पश्चाताप किया। अच्छा, संतों का स्वभाव होता है वो गुस्सा नहीं होते हैं, वो किसी बात में नाराज नहीं होते हैं। वही रविदास जी का स्वभाव था। और ब्राह्मण जी ने कहा अगर हम दूसरा कंगन इनको नहीं देंगे तो हमको मृत्यु दंड देंगे, ये हमको मतलब मार डालेंगे, अपने मंत्रियों से कह के मरवा देंगे। तो ऐसा करें, कुछ ऐसा करें कि दूसरा कंगन दे दें तो ये हमारे प्राण बच जाएं। तो रविदास जी ने जो है राजा से कहा कि प्रार्थना की कि आप इनके मृत्युदंड जो है मना कर दें, मृत्युदंड इनको मत दें, ये हमारी तरफ से प्रार्थना है। तो राजा ने कहा ये तो एक ही शर्त पर हो सकता है, यदि हमको दूसरे हाथ का भी कंगन मिल जाए तो हम इनको मृत्युदंड नहीं देंगे, अगर तुम कह रहे हो तो। रविदास जी ने कहा ठीक है। रविदास जी के बगल में एक कटोरे में जो है जल रखा था, रविदास जी के बगल में कटोरे में जल रखा था। तो रविदास जी ने, सब लोग खड़े हैं, मंत्री खड़े हैं, राजा खड़े हैं, ब्राह्मण देव खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। अब बात आ गई रविदास जी के मतलब दोस्त वो ब्राह्मण देव, उनकी जान पर। अब जिसकी अगर जान पर बनाई है तो भक्त का तो स्वभाव होता है, संत का स्वभाव होता है, सरल स्वभाव, सच्चा हृदय होता है। तो रविदास जी ने कटोरा उठाया, उसमें जल था, उन्होंने सच्चे मन से माँ गंगा का ध्यान किया, उन्होंने सच्चे मन से माँ गंगा का ध्यान किया। और ध्यान करने के बाद जो है उसी कटोरे में से एक हाथ प्रकट हुआ और उसमें वही दूसरा कंगन प्रकट हो गया, वही दूसरा कंगन उसमें प्रकट हो गया। जब प्रकट हो गया तो सारे लोग चौंक गए। मतलब इतना मन सच्चा है इनका, रविदास जी का इतना मन सच्चा है कि स्वयं माँ गंगा ने मतलब फिर आके कंगन इनको दे दिया। सभी लोग चौंक गए। और दूसरा कंगन जो है रविदास जी ने दिया, माँ गंगा को धन्यवाद दिया और राजा को दे दिया। उन ब्राह्मण देव के प्राण बच गए। तो जब उन लोगों ने पूछा, ब्राह्मण देव राजा मंत्रियों ने, ये आपने कैसे किया, मतलब इतनी जो आपकी भक्ति, आपकी इतनी भक्ति में लीनता है, ऐसा कैसे हो गया कि माँ गंगा ने स्वयं दूसरी बार भी कंगन आपको दिया। तो उन्होंने उस समय बस ये कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि व्यक्ति का मन शुद्ध है, अगर वो कोई भी काम को अच्छी नीयत से कर रहा है, तो उसका हर कार्य माँ गंगा के समान ही पवित्र है, उसका हर कार्य माँ गंगा के समान ही पवित्र है। इसीलिए कहा गया है मन चंगा तो कठौती में गंगा। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय। इसी के साथ राधे राधे।